ठीक है, देखिए धातु के बारे में पढ़ते हैं, धातु धातु लेशन है उसमें पढ़ते हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे धातु के बारे में, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। धातु, धातुएं क्या हैं? ऐसे तत्व, क्या बोलोगे? वे तत्व, वे तत्व धातु हैं, वे तत्व धातु हैं या धातु कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं जिनमें, जो आप गुण बोलेंगे वो देखो, वे तत्व धातु कहलाते हैं जिनमें कौन कौन से गुण पाए जाए। जैसे विशेष चमक हो, विशेष क्या होनी चाहिए? चमक होनी चाहिए, विशेष क्या हो? चमक हो। और विशेष ध्वनि हो, भी लिख देते हैं, भी समझा देते हैं। विशेष क्या हो? चमक हो। विशेष क्या हो? ध्वनि हो। विद्युत के सुचालक हो, विद्युत के तथा उष्मा के, भी लिख लो, विद्युत तथा ऊष्मा के क्या हो? सुचालक हो। और जो तन्य हो, जिनमें आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता हो, ठीक है। और बताइए कोई गुण? चलो इतना ही रखते पहले, ठीक है। और बहुत सारे हो जाएंगे, लेकिन जरूरत नहीं, जितनी जरूरत होगी उतना पढ़ाएंगे, ठीक है। देखो धातु क्या होता है? वे तत्व धातु कहलाते हैं, वे तत्व धातु कहलाते हैं जिनमें विशेष चमक हो। विशेष क्या हो? जैसे आपने इसको देखा होगा, लोहा, सोना, सोना है, लोहा है, या क्या है? चांदी है, ठीक है, एल्यूमिनियम है, ठीक है, बहुत सारी, कॉपर है, ये सब। तो अगर इनको ध्यान से देखो भाई, तो देखो इनमें, लोहे में, सोने में देखा है, सोने में एक विशेष क्या होती है? चमक होती है। और प्रत्येक धातु की अपनी अपनी विशेष क्या होती है? ध्वनि, ध्वनि होती, क्या होती है? चमक होती है, और विशेष क्या होती है? ध्वनि होती है। तो हम कह सकते हैं लोहा है, सोना है, चांदी है, एल्यूमिनियम है, प्रत्येक धातु की अलग अलग अपनी अलग विशेषता होती है। विशेषता मतलब क्या होती है? विशेष क्या होती है? उनमें चमक होती है। विशेष क्या होती है? ध्वनि। विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है, यानी इन पदार्थ जो लिखे हैं ये तत्व, इनमें विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है। और जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है उन्हें क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बताइए? सुचालक। क्या कहते हैं? तो विद्युत के सुचालक होते हैं। और अगर उष्मा, यानी इसको अगर गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो ये गर्म हो जाएंगे, यानी उष्मा के भी क्या हैं? सुचालक हैं। उष्मा के भी क्या हैं? जैसे आप कांच लो, कांच को गर्म करो तो वो हीट नहीं होगा, लेकिन अगर लोहे को गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा? हीट हो जाएगा। भाई गर्म हो जाएगा वो अलग बात है। उस तरीके से लकड़ी को ले लो तो लकड़ी उतनी हीट होगी जितना लोहा हो जाएगा। बताइए, नहीं हो पाएगी ना लकड़ी उतनी जितना लोहा होगा। तो लोहा क्या है बताइए? सुचालक है, यानी जो विद्युत का और ऊष्मा का क्या हो? सुचालक हो। जैसे सुचालक का मतलब क्या है? जैसे देखो, अगर मान लो खाना पकाइए, खाना पका रहे हैं, ये गैस चूल्हा है, ठीक है। इस गैस चूल्हे पर ये जल रहा है, इस पर हमने क्या रख दिया? एक रॉड रख दी, लोहे की क्या रख दिया? रॉड रख दिया। और जब लोहे की रॉड रखेंगे तो बताओ, ये रॉड यहाँ पे गर्म हो रही है, तो धीरे धीरे ये यहाँ से यहाँ तक गर्म हो जाएगी, नहीं गर्म हो जाएगी? बताइए। तो ये क्या है? उष्मा यहाँ से यहाँ तक पहुँच आ रही है। लेकिन अगर इस वाले पर हम लकड़ी रख देते, क्या रख देते बताओ? लकड़ी जला देते, तो लकड़ी अगर यहाँ से जल रही होती तो क्या यहाँ गर्म होगी? नहीं। तो इसमें उष्मा का चालन नहीं होगा, लेकिन इसमें उष्मा का चालन हो जाएगा। यानी ये उष्मा के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। समझ में आ गया ना? क्या ठीक है अच्छे से? तो बताइए, जिनमें विशेष क्या हो? ध्वनि हो। विशेष क्या हो? चमक हो। विद्युत और उष्मा के क्या हो? सुचालक हो। तन्य हो। तन्य का मतलब होता है तन्यता, अर्थात जिनके तार बनाए जा सकते हो। जैसे आपने देखा होगा, सोने का तार, लोहे का, चांदी का, एल्यूमिनियम का, मैग्नीशियम का, कॉपर का, सबके तार बनाए जा सकते हैं। तो जिनके तार खींचे जा सके या तार बनाए जा सके उन्हें क्या कहते हैं बताओ? उनमें क्या कहते हैं? तन्यता का गुण। कौन सा गुण होता है? और तन्यता। एक लास्ट पॉइंट लिखा है देखो, आघात वर्धनीयता। क्या है? आघात वर्धनीयता। इसका मतलब यही होता है कि ऐसी चीजें जिनको पीटे, जब पीटे, जैसे इतना बड़ा है और पीटने पर ये इसके टुकड़े ना हो, छोटे छोटे टुकड़े में ना टूटे, बल्कि इसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाए। इसके क्षेत्रफल में क्या हो जाए? वृद्धि हो जाए। तो ये पहले ऐसा था और पीटने के बाद ऐसा हो गया है। तो पीटने के बाद ऐसा हो गया, यानी क्या हो गया? ये टूटा नहीं, छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं टूटा, बल्कि इसके लंबाई और चौड़ाई अर्थात क्षेत्रफल में क्या हो गई? वृद्धि हो गई है। देखा होगा, जैसे वो तवा है, तवा, ठीक है, मान लो ये तवा है, देखो तवा है, तो तवे में यहाँ पे हैंडल लगा होता है। क्या लगा होता है? हैंडल के पास यहाँ पे एक बोर्ड लगा होता है। तो जब बोर्ड लगा होगा तो देखो पीटा होगा, है ना?
वो पहले छोटा सा होता है, लेकिन उसके ऊपर हथौड़ा मारते हैं तो वो क्या होता है, उसका आकार बड़ा हो जाता है। वही कौन सा गुण है बताइए, आघात वर्धनीयता है, ताकि वो आराम से जो ये हैंडल है ये इसमें फंस जाता है आसानी से, है ना, बताओ। ठीक है, तो आघात वर्धनीय का मतलब क्या है कि जिनको पीटने पर वो टूटे नहीं, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में ना टूटे, बल्कि उनके क्षेत्रफल में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, क्षेत्रफल में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए। ऐसे तत्व जितने भी होंगे उन्हें क्या कहेंगे बताइए, धातु कहेंगे। क्या कहेंगे, धातु कहेंगे। समझ में आ गया ना अच्छे से। तो धातु में कौन सा बोलोगे, जैसे सोना है, चांदी है, लोहा है, एल्यूमिनियम है, ये सब क्या होते हैं बताइए, धातु होते हैं। क्या होते हैं, धातु होते हैं। ठीक है, देखो लेकिन एक चीज होता है, देखो कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो मुलायम होती है। वैसे अगर तुम सभी धातुएं देखोगे तो ठोस होंगी, जैसे सोना ठोस होगा, लोहा क्या होगा, ठोस, चांदी भी क्या होगी, ठोस, एल्युमिनियम का होगा, ठोस। लेकिन कुछ धातुएं ऐसी हैं जो ठोस नहीं है, यानी इतनी मुलायम है कि उनको हम चाकू से काट सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं। जैसे सोडियम, क्या है, सोडियम जो धातु है उसको हम चाकू से काट सकते हैं। दूसरी धातु का नाम है लिथियम। क्या नाम है, लिथियम है। पोटेशियम है, क्या है, पोटेशियम। तो ये जो धातुएं हैं, ये धातुएं क्या है बताओ, इन धातुओं का कहते हैं चाकू से काट सकते हैं, यानी ये मुलायम धातुएं हैं। कैसी धातुएं हैं, मुलायम। ये मुलायम धातुएं हैं, अर्थात इनको कैंची से या चाकू से क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। ठीक है, और ज़्यादातर अधिक से अधिक धातुएं, सभी धातुएं, लगभग धातुएं कैसी होती है, ठोस होती है। परंतु अपवाद स्वरूप, अपवाद का मतलब एक दो अपवाद है, एक दो क्या, जैसे सोडियम है, लिथियम है, पोटेशियम है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये धातुएं किसे का नाम, चाकू से काटी जा सकती हैं। ठीक है, अब चर्चा करते हैं अधातु के बारे में। क्या पढ़ेंगे हम लोग ही, अधातु। तो यही वाला इसी से याद हो जाएगा। देखो भाई, इसमें क्या बोलते थे, वे तत्व अधातु कहलाते थे, इसमें बोलोगे वही तत्व अधातु कहलाते हैं जिनमें विशेष चमक ना हो, विशेष चमक ना हो। भाई विशेष चमक क्या हो, ना हो, विशेष चमक ना हो, विशेष ध्वनि ना हो, विशेष ध्वनि ना हो, विशेष ध्वनि ना हो। विद्युत तथा उष्मा के सुचालक की जगह पर क्या लिख दोगे, कुचालक हो, यानी विद्युत धारा का प्रवाह ना हो, विद्युत धारा का प्रवाह ना हो, उष्मा का प्रवाह ना हो। लेकिन एक अपवाद है इसमें, क्या है, अपवाद है। क्या है, अपवाद है। जैसे उसका नाम है ग्रेफाइट। क्या नाम है, ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, याद रखना। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, अधातु जो होते हैं वो विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक। लेकिन एक अधातु ऐसी है, उसका नाम क्या है, ग्रेफाइट, जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है। पेंसिल देखिए आपने, जो पेंसिल होती है, जो उसका आगे नोक है वो क्या है बताइए, ग्रेफाइट है। तो उसमें करंट का प्रवाह हो जाएगा, और वो है क्या बताइए, अधातु है। और अधातु में धारा का प्रवाह नहीं होता है। लेकिन अपवाद स्वरूप एक धातु क्या नाम है, अधातु ग्रेफाइट है, जिसमें धारा का प्रवाह हो जाता है। ये तन्य नहीं होती हैं, तन्य नहीं होती हैं। ठीक है, इनमें आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है, बल्कि कौन सा गुण पाया जाता है, भंगुरता का। कौन सा गुण पाया जाता है, भंगुरता का। अब भंगुरता शब्द आ गया, इसका मतलब क्या है, ऐसे चीजें, ऐसे पदार्थ जिनको पीटने पर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए। जैसे आप कार्बन लोगे, क्या लोगे, जिसको कोयला कहते हो, तो कार्बन है। तो अगर कार्बन लिया हम लोगों ने, तो अगर कोयले को पीटोगे तो बताओ क्या कोयले का तार बना सकते हैं, बताओ। तो कोयला तन्य नहीं है, है ना। अगर पीटोगे तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, यानी वो उसमें कौन सा गुण हो गया, भंगुरता का। उसमें विशेष कोई ध्वनि नहीं होगी, विशेष कोई क्या चमक नहीं होगी। बताओ, विद्युत तो उसमें क्या सुचालक नहीं होगा, यानी कुचालक होगा। ठीक है, जैसे कार्बन का नाम ले लिया, क्या हो गया, कार्बन हो गया। ठीक है, अगर देखो सल्फर हो गया, क्या नाम याद कर लेंगे, ये उदाहरण हो गए। कार्बन है, सल्फर है, ठीक है, हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन है, ब्रोमीन है, क्या नाम है। ठीक है, अब देखो ये सल्फर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब तो गैस रूप में होते हैं। जैसे ब्रोमीन यहाँ पे देखो, तो ब्रोमीन किस रूप में होगा, द्रव रूप में होगा, इस रूप में होगा। और ये सब कैसे रूप में होंगे बताओ, गैस रूप में, है ना। बताओ, कार्बन कैसा होता बताओ, ठोस रूप में। कैसे रूप में होता है, तो बताइए, अधातु ठोस में भी हो सकता है, गैस में या द्रव रूप में भी हो सकता है ना। और धातुएं कैसी थी, ठोस थी। कैसी थी, ठोस में एक ग्रेफ हमने बताया था कि नाम पोटेशियम का, सोडियम का और लिथियम का। और ये कैसी थी, मुलायम। कैसी थी,
मुलायम थी। इसी प्रकार इसमें भी तो होता होगा है, ज़्यादातर गैसें और ठोस या गैस होंगी, लेकिन अपवाद स्वरूप एक ब्रोमीन है जो कैसे रूप में है, द्रव रूप में। ये क्या है, अधातु है। क्या है, तो अधातु याद हुआ ना हुआ, जिनमें विशेष क्या ना हो, बताइए भाई, चमक ना हो, विशेष क्या ना हो, ध्वनि ना हो, विद्युत ऊष्मा के क्या हो, सुचालक ना हो अर्थात कुचालक हो, जो तन्य ना हो अर्थात तन्यता का गुण ना पाया जाए, अर्थात उनके तार नहीं बनाए जा सकते, तार नहीं खींचे जा सकते, जिनमें आघात वर्धनीयता का गुण ना पाया जाए, बल्कि कौन सा गुण पाया जाए, भंगुरता का गुण हो। भंगुरता का मतलब क्या होता है, जिनको पीटने पर क्या हो जाए, टूट जाए, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए, उन्हें क्या कहते हैं बताइए, भंगुरता। और इस पूरे जितने सारे गुण होंगे उन्हें क्या कहेंगे, अधात। ये अधातु के क्या हो गए, उदाहरण। समझ में आ गया अच्छे से कि नहीं, ठीक है। अब पढ़ते हैं उपधात के बारे में, उपधात के बारे में, ठीक है। अब एक घड़ी देखो, उपधातु क्या है, उपधातु है, ठीक है। तो उपधातु का मतलब है ऐसे तत्व जिनकी जो चालकता हो वो धातुओं और अधातुओं के मध्य हो, अर्थात ये कह सकते हैं जिनमें दोनों प्रकार के गुण पाए जाए, दोनों प्रकार के गुण पाए जाए। होता ऐसा नहीं है, पहले वो क्या होते हैं बताइए, लेकिन उनमें कुछ मिला देते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, धातु की तरह व्यवहार करने लगते हैं, नहीं धातु की तरह। तो ऐसे तत्वों को क्या कहते हैं, उपधात। आपको बस नाम याद कर लेना है, जर्मेनियम। क्या याद कर लेना है, जर्मेनियम जैसे हो गया। दूसरा नाम है सिलिकॉन, मोबाइल में बहुत यूज होता है सिलिकॉन। जैसा भी लिथियम शब्द आया था, लिथियम बोला था, लिथियम धातु है, बहुत मुलायम धातु है, तो बैटरी जो होती है वो तो लिथियम धातु की बनी होती थी, है ना। तो बताइए, जर्मेनियम, सिलिकॉन, एंटीमनी, क्या नाम होता है, एंटीमनी। तो बताओ भाई, याद हुआ नहीं याद उपधात के बारे में, ठीक है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है मिश्र धातु। क्या है, मिश्र धातु, वो समझ लेते हैं। धातु अधात हो गया, अब समझते हैं किसके बारे में, मिश्र धातु के बारे में। किसके बारे में, मिश्र धातु। तो मिश्र धातु क्या होता है भाई, मिश्र यानी कि मिश्रित। यहाँ पे शब्द लिखा है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मिश्र। मिश्र का मतलब होता है मिश्रित होकर, यानी दो या दो से, दो या, हाँ, अगर दो या दो से, दो या अधिक, दो या दो से अधिक क्या ले, अगर धातुएं, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को, समांगी मिश्रण का मतलब होता है अगर अच्छी तरीके से एक दूसरे में मिल जाए तो वही क्या हो जाएगा, बताओ, समांगी। क्या हो जाएगा, समांगी। तो क्या बोलोगे परिभाषा, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को, समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं बताइए, मिश्र धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। जैसे तुम एक और एक बताता हूं, जैसे एक शब्द याद कर लो, पिताजी। क्या याद कर लो, पिताजी। तो यहाँ पे लिखा है पी, तो पी का मतलब हो गया पीतल। क्या हो गया, तो पीतल जो है वो ता का मतलब तांबा से, किसे, प्लस जी मतलब है जिंक। जी मतलब क्या है, तो जो पीतल है वो किससे मिलकर बना है बताइए भाई, बताइए, तांबा से और जिंक से। किससे मिलकर बना है, तांबा से और जिंक से। तो जो तांबा है देखो, ये पी से लिखा था पीतल, क्या लिखा था, पीतल। तांबा जो होता है वो 80%, क्या होता है, 80% मात्रा होती है। अगर ये 80% है तो ये किसकी कितनी मात्रा हो जाएगी, 20%। यानी जब पीप पत्थर बनाएंगे तो अगर 8 ग्राम ये लेंगे तो 10 ग्राम ये, 2 ग्राम ये होगा, है ना। या 80 ग्राम ये लेंगे तो 20 ग्राम लेंगे, तब 100 ग्राम बनेगा, बताइए, है ना। इसका मतलब है कि 80% तांबे की मात्रा और 20% जिंक की मात्रा जब दोनों को मिश्रित करेंगे तो कौन सी धातु बनेगी, पीतल धातु। और ऐसी धातुओं को क्या कहेंगे, मिश्र धातु, क्योंकि परिभाषा मिश्र धातु के पढ़ रहे हैं। मिश्र धातु क्या होती है, ऐसी धातुएं जो दो या दो से अधिक धातुओं के, दो या दो से, दो के मिश्रण से बनाई गई हो, तो दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण से जो नई धातु बनेगी उसे क्या कहेंगे, मिश्र धातु। तो उसे धातु नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मिश्र धातु बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मिश्र धातु। बताइए समझ में आ गया नहीं आ गया अच्छे से। जैसे अगर हम कांसा को बनाएं, किसे बनाएं, कांसा को बनाएं। देखो भाई, कांसा को अगर बनाते हैं, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं तो सब अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो पहला कौन सा पढ़ा था अभी बताइए, पीतल पढ़ा था। क्या पढ़ा था, तो पीतल के लिए क्या मिलाया था बताइए, कॉपर लिया था। क्या लिया था, कितने प्रतिशत था बताइए, 80। और क्या लिया था, जिंक, कितने प्रतिशत था, 20। तो 20% जिंक और कॉपर को 80%, दोनों को जब मिलाएंगे तो कौन सी बनेगी मिश्र धातु, पीतल बनेगी। क्या बनेगी, पीतल। आप कौन से पढ़ेंगे बताइए, कांसा। क्या पढ़ेंगे, कांसा। क्या पढ़ेंगे, कांसा। तो कांसा के लिए क्या करेंगे बताइए, कॉपर लेंगे। क्या लेंगे,
कॉपर, और कॉपर में टिन धातु मिला देंगे। कौन सी धातु मिला देंगे? टिन धातु। कॉपर में कौन सी धातु मिला देंगे? टिन मिला देंगे। क्या मिला देंगे? टिन। तो देखिए यहाँ पे क्या ले लेंगे, कितनी परसेंट हो गया? 80%। कितना हो गया बताइए? 80 नहीं होता बल्कि थोड़ा ज़्यादा होता है, 85। कहीं पर एनसीईआरटी के अनुसार 88 होता है। अगर 88 है तो ये कितना बचेगा बताइए? 12%। अगर 85 लेंगे तो कितना बचेगा? 15। लेकिन मात्रा ज़्यादा किसकी होगी? तो यानी 80% से अधिक रहता है, और अगर 80% से अधिक होगा तो ये 20% से क्या रहेगा? कम रहेगा। तो इन दोनों को जब मिलाएंगे, कॉपर में टिन मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? कांसा, और कॉपर में अगर जिंक मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? पीतल। ये दोनों धातुएं क्या होगी? मिश्र धातु। क्या हो जाएंगी बताइए? मिश्र धातु। क्या है? मिश्र धातु है। समझ में आ गया नहीं आ गया बताइए अच्छे से? ठीक है, आगे देखते हैं अमलगम के बारे में। ठीक है, अमलगम, चलिए देखते हैं अमलगम क्या है। ये जो है महत्वपूर्ण है पेपर के लिए, इसको आप ध्यान से पढ़िए। ठीक है, अमलगम के बारे में। तो अमलगम के बारे में बताने जा रहे थे, तो ये कह रहे थे, जहाँ पे मैंने लिख दिया है पहले से ही, जैसे धातु है, क्या कोई भी क्या है? धातु है। अगर वो मरकरी के साथ क्या करती है? अभिक्रिया। मरकरी से क्या करती है? अभिक्रिया, यानी मरकरी के साथ मिश्रण बनाती है। तो कोई धातु मरकरी के साथ जब समांगी मिश्रण करेगी, भाई कोई धातु हो गई और मरकरी के साथ जब क्रिया किया और कोई क्या बनाया? मिश्र धातु। तो जो बना है मिश्र धातु, उसी धातु को क्या कहेंगे? उसे अमलगम। या इसको हम एक तरीके से ऐसे कह सकते हैं, जो धातुएं पारे में, मरकरी का मतलब क्या होता है बताइए? पारा। क्या होता है? पारा। जैसी धातुएं जो किसमें घुल जाएंगी? पारे में घुल जाती हैं, और जो मिश्रण प्राप्त होगा उसे क्या कहेंगे? अमलगम कहेंगे। क्या कहेंगे? अमलगम। जैसे सोने को अगर मरकरी में घोलेंगे तो सोने का अमलगम प्राप्त होगा। बताइए भाई, समझ में आ गया ना? क्या सोने का है, अगर सोने की जगह पर चांदी होगा, चांदी को मरकरी में यानी पारे में घोलेंगे तो पारे किसका? चांदी का क्या होगा? अमलगम प्राप्त होगा। समझ में आ गया? अमलगम का मतलब होता है किसी भी धातु का मरकरी के साथ जो समांगी मिश्रण बनेगा, अर्थात जो मिश्र धातु बनेगी, वो उस धातु का क्या कहलाएगा? अमलगम। अर्थात सोने का, अगर हम सोने को मरकरी के साथ जब मिलाएंगे तो जो मिश्र धातु कौन सी बनी है वो कहलाएगी सोने का अमलगम। क्या कहेगी? सोने का अमलगम। या इसको एक लाइन में ऐसे बताते हैं, जो भी धातुएं पारे में क्या हो जाएंगी? घुल जाएंगी, वो क्या बनाएंगी बताइए? अमलगम। क्या बनाएंगी? अमलगम। समझ में आ गया अच्छे से? ठीक है, चलिए ठीक है।